हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपकी डिमांड के कारण मेरे को ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। ये वीडियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इससे लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और यूट्यूब में बहुत से वीडियोस हैं। लेकिन मैंने सोचा जिस तरीके से मैंने अपने बचपन में इस टेबल को याद किया था, सीखा था, शॉर्ट ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी, तो वो मैं ना क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको जो सा भी अच्छा लगे उस तरीके को आप अपना सकते हो। शॉर्ट ट्रिक भी है और प्रॉपर मेथड भी है, कॉन्सेप्ट वाला भी है। दोनों तरीके से बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के दोनों के बताने के कारण थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन अगर आप एक बार पूरा टाइम दे दोगे फिर ज़िंदगी भर के लिए ये जो टेंशन है ना, वो उससे आप मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक डाले हैं, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, उनको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, अभी शॉर्ट ट्रिक पे आऊँगा। अगर साइन का वैल्यू आपको पता है ना, अगर आपको साइन का पता है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉसेक का भी पता चल जाएगा। ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अगर आपको कॉस का वैल्यू पता है तो आपको कॉस का अगर उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आपको सेक का पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको टेन का पता है, ठीक है, तो क्या टेन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कॉट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। बोले तो ठीक है, बोले तो देखो क्या प्रॉपर मैं लिखवा देता हूँ। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट करते भी रहना। ठीक है, कॉपी में नोट भी करते रहना। जैसे कि पहले मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको क्या बोला, साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा या थीटा भी लिख दो। ठीक है, यानी कि साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक, या फिर जो कॉसेक होता है वो होता है 1 अपॉन साइन। इसको अभी लिख लो, कॉन्सेप्ट का है ये। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो वो 10 का रेसिप्रोकल होगा। ठीक, और अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो वो रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा का। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट। इसको आप कॉपी में लिख लो, अच्छे से लिख लिया। अभी हम आएंगे शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक के बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना। इसको मिटाते हैं। अब पहले मैं वो डिस्कस करूँगा जिस तरीके से मैंने अपने बचपन में क्लास 10th में इस टेबल को याद किया था। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, उस तरीके से बताऊंगा। तो एक चीज़ आप कर सकते हो। मैंने तो देखो क्या किया था, मेरे को हालांकि ये ट्रिक पहले पता नहीं थी। जब मेरे टाइम पे मैं पढ़ता था, मैंने एक ही लाइन याद की थी। आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है ना, उस पर 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। अब कहोगे सर क्या इतने ही एंगल हैं, इसके बीच के एंगल पॉसिबल नहीं है उनकी वैल्यूज निकालना? जी बिल्कुल पॉसिबल है, इससे बड़े एंगल भी होते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेबस में क्लास 10th मैथमेटिक्स में इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 11 12th में जब जाओगे ना, इससे बड़े बड़े वैल्यूज़ भी आएंगे, 270। तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव के हैं, वहाँ पर नेगेटिव के भी आएंगे। क्वाड्रेंट में बात चलेगी, तो वो सब हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया था वो पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। मैंने अपने टाइम पे साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, उसको रट लिया था। एक लाइन ही रटा था मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। मैंने क्या किया था, कैसे रटा था, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, फिर √3/2 होती है और 1 होती है। इस तरीके से एक लाइन रटा था। और मैंने कैसे याद किया था वो आपके साथ शेयर करो। अभी मैं ट्रिक पे भी नहीं आया हूँ। एक लाइन जैसे ही मैंने ऐड या लर्न किया था, याद किया था, उसके बाद देखोगे ना, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाता है, जो यहाँ और जो यहाँ, ऐसे मेरे माइंड में चलता था। ठीक, अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको देखो सबसे पहले ऐसे लिखना है, 0/4, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4। अगर आपको याद नहीं होता है तो, अगर आप पहला लाइन याद नहीं करना चाहते हैं, इतना तो सबको याद रहेगा। फिर क्या कर दो, स्क्वायर रूट डाल दो। स्क्वायर रूट डाल दिया। अब 0 अपॉन समथिंग 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है,
ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 होता है, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री की, ये वैल्यू है 30 डिग्री की, ये वैल्यू है 45 डिग्री की, और ये वैल्यू है आपकी 60 डिग्री की, और ये वैल्यू आपकी वैल्यू है 90 डिग्री की। देखो, क्या यही वैल्यू है पहले लाइन पे? क्या यही वैल्यू है पहले लाइन पे? बोलो यस या नो। जी बिल्कुल यही वैल्यू है। अब देखो, ये मेरे को साइन का पता लग गया। ये वैल्यू किसकी है? साइन के लिए है। ये सारे वैल्यू साइन के हैं। अब साइन की मदद से मैं कॉस बना दूंगा। कैसे? देखो, अब कॉस की वैल्यू देखो, इधर 0 से शुरू कर रहा हूँ। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। साइन का याद किया, कॉस का मेरे को ऑटोमेटिकली हो गया। मिला हो यहाँ पर, खुद देखो। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये वैल्यू है। साइन की मदद से मेरे को कॉस का मिल गया, साइन की मदद से मेरे को कॉस का मिल गया। ठीक है, अभी ध्यान में रखना। अब साइन, अगर मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था, अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो आप उससे कॉस निकाल सकते हो, और अगर आपको कॉस का पता है तो आप साइन का पता है तो कॉस निकाल दिया, साइन पता है तो कॉसेक निकाल सकते हो, कॉस पता है तो आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं 10 पे नहीं आ रहा हूँ, 10 पे भी नहीं आ रहा हूँ। अभी जो चीज़ें अभी निकालनी है उसी की मदद से बात करते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इरेजर। अभी मैं 10 की वैल्यू निकालूंगा। पहली लाइन होगी, पहली लाइन साइन की वैल्यू मिल गई। साइन की वैल्यू जैसे ही मिली मेरे को कॉस की वैल्यू भी मिल गई एक ही झटके में, है ना। तो मेरे को कॉस की वैल्यू मिल गई। ओके, अब मेरे को निकालना है tan की वैल्यू। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, tan जैसे 0 निकालना है, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 के ऊपर में कुछ भी रहेगा 0 आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो देखो यहाँ पर क्या है, tan 0 की वैल्यू 0 आया, 0 कैलकुलेशन से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि हर एक बच्चे को साइन और कॉस की वैल्यू याद हो जाती है, उसे दिक्कत आती है बाकी के 4 याद करने में, और बाकी के 4 आप सूत्र से निकाल सकते हो अगर आपको पहले 2 के मान पता है तो। ठीक है, अब देखिए, अब tan 0 निकल गया। अब हम निकाल लेंगे tan 30। tan 30 का मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास आई थी √3/2। इसके अपॉन में 2 कैंसिल, इसके अपॉन में 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1, नीचे से बचा √3। क्या आ गया? tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, आ गया। फिर आप निकालो tan 45। tan 45 का मतलब साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/1 जा 1/√2, आंसर इज 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक, और थोड़ा इरेज कर लेते हैं ना, इरेजर चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए tan 45 निकल के tan 60। tan 60 बोले तो साइन 60 अपॉन कॉस 60। अभी ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, अभी और एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक बहुत सारे हैं इसमें याद करने के। साइन 60 की वैल्यू कितनी आई थी? √3/2, ये याद होगा। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू आई थी 1/2। ठीक है, 1/2, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल, ऊपर से √3 बचा, नीचे से 1। किसी के अपॉन में 1 हो, जो ऊपर जो रहता है वही आ जाता है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। यहाँ देखो कितना है, √3। क्लियर, यहाँ पे √3 आ गया। आगे आते हैं, फिर देखो आपको निकालना है tan 90। तो वो क्या होता है? साइन 90
अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। किसी के अपॉन में अगर 0 होता है ना तो वो होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जनरली इसे इन्फिनिटी के सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। किसी की भी अपॉन में 0 आ जाएगा ना विच इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। तो देखो मेरे को साइन का वैल्यू पता चल गया। मैंने बोला अगर आपको पहली लाइन याद होगी तो आपको कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि उसका उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो टेन की वैल्यू आप निकाल दोगे, टेन की वैल्यू निकाल दोगे। टेन की वैल्यू अगर पता है तो आप कॉट निकाल दोगे, सीधा उल्टा। देखो कैसे, ये 10 वाला लाइन जैसे मैंने याद किया था वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ नॉट डिफाइन है ना, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। सिंपल, आपने 10 निकाला, कॉट ऑटोमेटिकली मिल गया, बस उलट दो। जैसे साइन के लिए कॉस साइन निकला था, कॉस को हमने उलट के मिल गया था, वैसे ही हमने 10 निकाला, 10 को उलट दो, कॉट मिल जाएगा। एक तरीका तो यह है उलटने पर, और एक तरीका है कॉट निकालने के, और दो तरीके हैं। कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, एक तरीका यह है, और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जैसे 10 का निकालना साइन अपॉन कॉस करके, वैसे ही कॉट का निकाल सकते हो कॉस अपॉन साइन करके। तो इस तरीके से 10 का निकाल चुके हैं, तो अभी हम इस तरीके से कॉस कॉट का नहीं निकालेंगे, इस तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, इरेजर लेते हैं, पहले मिटाते हैं इसको। जो भी चीज़ आपको लग रही है नहीं नहीं इम्पॉर्टेंट, सारा चीज़ लिखते रहना। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कतें हो जाएंगी आपको। ओके, अब देख लीजिए, जैसे मैं बात कर रहा था ना उसकी, जैसे मेरे को निकालना है कॉट 0। कॉट 0 क्या होता है, 1/10 0। 10 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और किसी के अपॉन में 0 आएगा तो क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। फिर कॉट 30 निकालना है मेरे को। कॉट 30 होता है 1/10 30। ठीक है, 1 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 ऊपर आ जाएगा, √3 1 √3/1, आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, इसी तरीके से कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1/10 45, और 10 45 की वैल्यू 1/1 इज 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉट 60 आएगा, इसी तरीके से आपका कॉट 90 आएगा। दिख रहा है ना आपको किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। मैं आपको ट्रिक, कॉन्सेप्ट भी 2-3 तरीके और वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बताने को तो और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन उन पे हम नहीं जा रहे हैं। फिलहाल मैं जो चीज़ें ज़्यादा आसान है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने 10 की मदद से कॉट निकालना है। आप कॉट को कॉस और साइन की मदद से भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैसे क्या किया हमने। हमने साइन की वैल्यू याद की थी, हमें कॉस मिल गया था। 10 कैसे मिला, साइन बट्टा कॉस निकाला। 10 मिल गया था, 10 की मदद से मैंने कॉट निकाल दिया। कैसे, उधर का इधर, उधर का इधर, ऐसे करके। जैसे साइन में और कॉस में लगाया था इधर का उधर करके, वैसे ही मैंने 10 का निकालने के बाद कॉट का कर दिया। ठीक, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा। मैंने आपसे बोला था अगर आपको साइन पता है तो आप कॉसेक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बोला था ना कि वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये चीज़ बोली थी मैंने आपको। अब वो चीज़ का मतलब देखो, मैं अभी क्या होता है वो बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला था कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यही बोला था। ठीक, अगर आपको देखो कॉसेक 0 डिग्री निकालना है तो वो होता है 1/sin 0, और sin 0 का मतलब 0, और किसी के अपन में 0 आता है वो होता है नॉट डिफाइंड।
तो कॉशेक 0 की वैल्यू होगी नॉट डिफाइन, ठीक, नॉट डिफाइन। उसके बाद देखो कॉशेक 30 वो होता है 1/sin30, ठीक है, 1/sin30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2/1, आंसर इज 2। तो कॉशेक 30 की वैल्यू 2 होगी, I2। अब बात करते हैं कॉशेक 45, कॉशेक 45 की वैल्यू होगी 1/sin45। तो sin 45 क्या होता है 1/√2, ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, और √2 1 जा √2/1, किसी के अपॉन में 1 होता है तो जो ऊपर लिखा रहता है वही आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया √2, ठीक। फिर आप जाओ कॉशेक 60 डिग्री, वो होता है 1/sin60, ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन में √3 है, तो आंसर क्या आएगा cos 60 का 2/3, 2/√3, ठीक है। फिर आप आ जाओ कॉशेक 90, वो होता है 1/sin90, sin 90 की वैल्यू 1/1 क्लियर, सारी चीज़ आपके सामने है, तो आप कैलकुलेशन की मदद से भी निकाल सकते हो, ट्रिक तो है ही है। एक अगर आपको वैल्यू पता है तो एक की मदद से दूसरा भी निकल जाएगा आराम से। कॉशेक निकल गया। अब कॉशेक का उल्टा करने पे सेक मिल जाता है। देखो यहाँ 1 था, यहाँ गया, यहाँ 2/√3 था, यहाँ गया, यहाँ √2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, नॉट डिफाइन वहाँ आ गया, ठीक है। देखो साइन निकाला, साइन का पोजीशन इधर उधर करके कॉस मिल गया, टेन निकाला, टेन का पोजीशन इधर उधर करके मेरे को कॉट मिल गया, कॉसेक निकाला, कॉसेक का पोजीशन इधर उधर करके मेरे को सेक मिल गया। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है, तो हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ती है, फॉर्मूले से फटाक से निकल जाता है। अब जैसे कि मेरे को सेक का निकालना है, जैसे कि मेरे को क्या निकालना है सेक, सेक के लिए भी यही तरीका होगा जैसे अभी हमने कॉसेक के लिए किया, और वो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग पे ही बता चुका हूँ, ठीक है। एनोटेशन वाले में थोड़ा ना दिक्कत होता है मिटाने में, लिख तो देते हैं फटाक से, मिटाने में दिक्कत होती है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सेक की। देखो सेक का निकालना है अभी हमें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करती है, जैसे कि मेरे को सेक 0 निकालना है, सेक 0 क्या होता है 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्लियर। कैलकुलेशन करके भी हमने निकाल लिया आराम से, ठीक। अब आपको मैं एक पर्सनल टिप्स ये दूंगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना, जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपको नोटबुक मिल चुकी है तो आप फटाक से कॉपी में ना रफ लिख के ये टेबल फटाक से बना दो, ठीक है। फिर वो क्या होता है ना, कैलकुलेशन का जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम में वो नहीं रहता, और प्रेशर में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे जीवन की कोई भी स्थिति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ का कोई भी काम हो, हमसे प्रेशर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो ये टेबल पहले बना लो, फिर आगे का झंझट नहीं रहेगा। और इस चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। अभी आप सिर्फ एक बार वीडियो देख के कि सोच लेंगे हो जाएगा, देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं बना कर लिख रहा हूँ ना, आपको भी प्रैक्टिस बना कर इस टेबल को पूरा खुद से फिल करना है, ठीक है। तभी हो पाएगा जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। तो देखिए सेक 0 की वैल्यू निकाल दी हमने। फिर हम आते हैं कौन सा सेक 30, सेक 30 का क्या होता है 1/cos 30, 1/cos 30 की वैल्यू कितनी आई थी √3/2, ये ऊपर आ जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये देखो 2/√3। फिर हम निकालेंगे सेक 45, तो ये आ जाएगा 1/cos 45, और cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा, √2 1 जा √2/1, तो ये √2 आ जाएगा। तो सेक 45 की वैल्यू √2, ये देखो। फिर आ जाओ
सेक 60, तो ये होता है आपका 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है, देखो याद तो होगा ही फटाक से, 1/√2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 1 जा 2/1 यानी कि 2, ये देखो। ठीक है, उसके बाद सेक 90 जो कि होता है 1/cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, 1/0 इज नॉट डिफाइन। ये देखो नॉट डिफाइन। तो बाई कैलकुलेशन करके भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं आराम से। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। साइन वाला 0/4 वैसे करके निकाल लोगे, या फिर आप पहली लाइन याद कर लो पूरी पूरी, कि ऐसे याद करना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पहली लाइन याद हो गई ना साइन की, ये नीचे के सारे याद हो जाएंगे। साइन का पोजीशन चेंज करो, कॉस का मिलेगा, 1 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये बीच में रहा, ये उधर चला गया, ये उधर चला, कॉस मिल गया। ठीक है, कॉस मिल गया और साइन मिल गया, कॉस मिल गया। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की मदद से कॉसेक मिल गया। ठीक, कॉस मिल चुका है आपको। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक मिल जाएगा कॉस की मदद से। ठीक, टेन मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस करने से, साइन भी पता है कॉस भी पता है, 10 मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिल जाएगा, 10 की पोजीशन चेंज करोगे कॉट भी मिल जाएगा। देख रहे हैं आप कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको खुद से। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। 2 तरीके हैं, या तो रट लो या तो समझ के ट्रिक लगा के खुद बनाओ। दूसरा वाला ज़्यादा फ़ायदा है, रटोगे आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों भूल जाओगे। लेकिन एक बार समझ गए तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो हम भूलते नहीं हैं। और जो चीज़ें हम रटते हैं, रटेंगे याद रहेगा आज फटाक से, कल भी याद रहेगा, परसों भूल जाओगे। ये नेचुरल है। ठीक है, तो मैंने क्लास 10th के सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो बस ऐसे सर्च करो क्लास 10th, जो भी एक्सरसाइज है वो लिख दो, एक्सरसाइज इतना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिलेंगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।